आज हमारे साथ जसविंदर सिंह जी हैं फ्रॉम मलोट पंजाब से, और पिछले 5 दिन से लगातार ट्रीटमेंट ले रहे हैं। ये फोबिया की समस्या, फोबिया एंजाइटी की समस्या थी पिछले 7 सालों में। तो वो अपना अनुभव शेयर करेंगे, उनकी जो नेगेटिव लाइफ की जो कहानी है, जो स्टोरी है, वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। फिर उसके बाद उन्होंने 5 दिन में यहाँ पर क्या सीखा, क्या समझा, किस तरह से उनको ट्रीट किया गया, वो सब बताएंगे। तो जी जसविंदर सिंह जी, आप बताइए कि 7 सालों का आपका फोबिया था। जी सर। और क्या क्या आपको समस्याएं फेस करनी पड़ी, लाइफ में क्या क्या दिक्कतें आई उस नेगेटिविटी में, तो हमारे साथ शेयर करिए आज आप। जी सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं इन 6-7 सालों में जी मुझे इतनी ज़्यादा दिक्कत थी कि मुझे घर से बाहर जाने में भी परेशानी होती थी। अच्छा जी। मुझे चिड़चिड़ाहट महसूस होने लगती थी और अंदर घबराहट पैदा होने लगती थी, जिसके चलते ना ही मैं अपनी स्टडी में इम्प्रूवमेंट कर पा रहा था जी। और दोस्ती तो छोड़ो सर, मैं आगे जाके अपने फैमिली के रिलेशन भी मेरे खराब होते जा रहे थे, छूटते जा रहे थे, छूटते जा रहे थे। मैं अकेला हो रहा हूँ, ऐसा फील लगता था। अकेलापन होने लग गया था। ऐसा लग रहा था कि मैं खुद ही दुनिया में अकेला बचा हूँ, जो खुद के लिए हूँ और कोई नहीं है मेरे साथ। मतलब अपने आप को अकेला समझने लग गए थे आप, और अगर बाहर जाते थे तो डर लगता था। जी सर। जी। और आगे जाते जाते सर, जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई, मेरी मैरिज की बातें होने लगी जी। और बातें होती जब बातें होती थी घर पे, हाँ जी। तो मुझे इतनी ज़्यादा घबराहट होती थी, मैं सोचने लग जाता था कि मैं अभी खुद को नहीं संभाल पा रहा हूँ, तो मैं अपनी मैरिज के रिश्तों को किस तरह से संभाल पाऊंगा। जी। मुझे इतनी ज़्यादा दिक्कत थी कि मुझे मैरिज के नाम से भी डर लगने लगता है कि मैं कैसे डील कर पाऊंगा आगे। जी जी जी। तो ये मेरी 6-7 सालों की दिक्कतें थी सर। ओके, तो फिर मेरे साथ संपर्क में कैसे आए आप? मैंने सर एक दिन आपको YouTube पे देखा जी। उसमें देखा कि आप लोगों के फोबिया दूर कर रहे हैं भी, किस तरह से लोगों का फोबिया जो उनका होता है, उनका डर किस तरह से आप निकालते हैं, मैंने आपको देखा है जी, और वीडियो देखा था। जी जी। और उसी के चलते आगे सर मैंने आपको कॉल की। जी। उस कॉल पे आपने मुझे विश्वास दिलाया, आपने भरोसा दिलाया मुझे कि मैं भी ठीक हो सकता हूँ। जी। और मुझे भी कहीं ना कहीं पे विश्वास था कि सर आप ठीक कर सकते हैं मुझे, क्योंकि आपकी वीडियो में भी काफ़ी लोगों की इम्प्रूवमेंट मैं देख चुके थे आप। तो आज मैं बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूँ इसी के चलते। ओके। और अब फीलिंग गुड हूँ मैं। राइट, ठीक है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अब आपका ये जो फोबिया है, ये डर है, बिल्कुल खत्म है? जी सर, मुझे लगता है कि ये मेरी शुरुआत ही फिर से हो चुकी है, मेरी नई शुरुआत है ये, ऐसा लगता है मुझे। ओके, आपको अगर मैं स्टेज पर छोड़ दूंगा, हजारों लोग आपके सामने बैठे हो, फेस कर पाओगे? जी सर। अब ये नाम जब मैं बोल रहा हूँ कि हजारों लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कोई घबराहट बेचैनी हो रही है? अब हो रही है? पहले से ज्यादा कहें तो सर पहले से इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन काफी ज्यादा मैं इम्प्रूव कर चुका हूँ। वेरी गुड। बात कर सकता हूँ। पहले तो ऑडियंस का नाम, लोगों का नाम सुनते डर लगता है। पहले नाम सुनने से ही मुझे घबराहट पैदा होने लग जाती थी। राइट राइट राइट। तो 5 दिनों में आपने क्या क्या सीखा, यहाँ पर आपको कैसे ट्रीट किया गया है? बहुत सारे लोग वो भी जानना चाहते होंगे कि ट्रीटमेंट में क्या किया आप लोगों ने, तो ट्रीटमेंट क्या हुआ, कौन कौन सी बातें आपको समझ में आई, कौन कौन सी बातें आपको अच्छी लगी, वो बताइए आप। जी, आपने सर जो भी थेरेपीज की जी, उसी का मेरे पर काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा जी। खासकर कि आपकी कैथारसिस थेरेपी थी जी। उसमें जब आपने मुझे सुना, हाँ जी, तो पूरा दिन जब लगा दिया आपने मुझे एक दिन सुनने में, तो मुझे नहीं लगता कि इतने ज्यादा अच्छे से मैं किसी और से बात कर पाया हूँ, और इतनी ज्यादा बातें मैं ना ही और किसी से शेयर भी कर पाया हूँ। और जो आपने सुना और समझा मुझे अच्छी तरह से, जी, उसी थेरेपी से मैं काफी ज्यादा रिलैक्स हुआ हूँ। और उसके बाद जो आपने ER थेरेपी दी मुझे, ERP थेरेपी, जी ERP थेरेपी दी, उससे डर का सामना कैसे करना है वो मैंने सीखा। जी। और हिप्नोसिस थेरेपी सर, उसने आपने मुझे बताया कि जो सबकॉन्शियस माइंड लेवल, सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन पर अपने माइंड को किस तरह से कंट्रोल करना है, पॉजिटिव माइंडसेट कैसे बनाना है, वो मैंने सीखा।
जी, क्या बात है। तो और कैसा फील कर रहे हैं फिर आज आप? हाँ सर, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। ठीक है, तो क्या आपको लग रहा है कि मैं भी एक साइकोलॉजिस्ट या थेरेपिस्ट बन चुका हूँ? मुझे भी ऐसा लगता है सर, मुझे इस फील्ड में काम करना चाहिए। अच्छा, राइट, ठीक है। तो दोस्तों, कैथारसिस थेरेपी, ERP थेरेपी और हिप्नोसिस की टेक्निक से और ये फोबिया का इलाज, एंजाइटी का इलाज किया जा सकता है। और आप भी अगर ऐसी किसी समस्या में जी रहे हैं और कई सालों से आप अपनी इस फोबिया से लाइफ खराब कर चुके हैं, समय खराब लग रहा है, बहुत सारे चीज़ें आपकी खराब हो गई हैं, रिश्ते आपके खराब हो गए हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी की शुरुआत नए तरीके से, नई ज़िंदगी की शुरुआत आप कर सकते हैं। तो उसके लिए जैसे इन्होंने विश्वास किया मुझ पर और मैंने इनको विश्वास दिया कि आप एक बार आइए और आपको ठीक करके भेजेंगे, तो इस तरह से आपको भी मैं इस वीडियो में कहना चाहता हूँ कि आप भी आइए। अगर ऐसी समस्या में, किसी OCD, फोबिया, चिंता, घबराहट विचारों में आप फंस गए हैं और निकल नहीं पा रहे, कई सालों से आप फंसे हुए हैं या दवाइयाँ खा रहे हैं, दवाइयाँ नहीं छूट रही हैं, तो इसका समाधान, इलाज हो सकता है। क्योंकि आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, जैसे इन्होंने डिसीजन लिया, क्योंकि आपका वो जो नेगेटिव माइंड है वो कभी आपको डिसीजन लेने देगा नहीं। वो आपको यही कहेगा कि मैं तो कभी ठीक हो ही नहीं सकता, कोई मुझे ठीक कर ही नहीं सकता। तो आप फिर उसको, जब उसको ही सुनते रहेंगे, अपने नेगेटिव माइंड को, तो आप डिसीजन ले ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए ध्यान से सुनना मेरी लास्ट बात को। आप ठीक होंगे नहीं होंगे ये छोड़ दीजिए, बस आप ये रखिए कि मुझे अपना ट्रीटमेंट लेना है, मुझे अपनी तरफ से कोशिश करनी है, उसमें मैं सफल रहूं, असफल रहूं, कैसा भी रहूं, लेकिन मुझे अपना एफर्ट्स करना है। जब आप इस तरीके का माइंडसेट डेवलप करेंगे, एक एटीट्यूड बनाएंगे अपना, तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। जो भी आपके फोबियाज हैं, जो भी आपकी नेगेटिविटी है, वो आपको रिलीफ उसमें से मिलेगा, और वो भी परमानेंटली। तो अगर आप भी मेरे से बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, तो मेरे दिए गए नंबर के ऊपर कॉल करके आप पूरी जानकारी, डिटेल ले सकते हैं। ऑल द बेस्ट।